आज मैं यहाँ विनोबा यूनिवर्सिटी इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 2 का एक पिछला मैंने लेक्चर में द इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में चर्चा किया था। तो उसका वीडियो आप लोगों ने देखा है और आज उसी का लेक्चर 2 दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में ये सारी तैयारी नहीं हो पाई थी आपकी, तो उसी को आप अभी इस वीडियो के जरिए आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज चलिए चर्चा करते हैं। अमोंग द न्यू इंडियन पोइट्स इन इंग्लिश। भारत में जैसा कि आप जान रहे हैं, जब अंग्रेजी में लोगों ने कविताओं को लिखना शुरू किया तो कुछ नामी गिरामी कवि भी सामने आए। उन्हीं में से एक प्रसिद्ध नाम है निसिम एजिकल का। वॉज द फर्स्ट टू मेक अ ग्रेट नेम। अगर हम बात करें अंग्रेजी में, वैसे भारतीय कवि जिन्होंने लिखना शुरू किया, तो पहला जो सबसे प्रसिद्ध नाम हम सबों के दिमाग में आता है वो है निसिम एजिकल। ही बिलोंग टू अ बेन इजराइल फैमिली विच माइग्रेटेड टू इंडिया। इनका जो ताल्लुक है वो इजराइल से था और ये भारत आ गए और बहुत पहले इनका बहुत जो है सो वंशज अपना जो यहाँ के बस गए और उन्हीं के आने वाले पीढ़ियों में से ये थे एक। His poetry deals with the theme of alienation। इनके पोएट्री में हम एलिनेशन के बारे में जानते हैं, चर्चा करते हैं। एज अ पोएट ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिल्क, और कवि के रूप में ये रिल्क नाम के जो है सो लेखक से प्रभावित रहे हैं। देयर इज अ फ्लैश ऑफ मेटाफिजिकल थीम इन सम ऑफ हिज पोएम्स। और जब हम इनके कविताओं को देखते हैं तो हमको मेटाफिजिकल थीम, जैसा कि आप जानते हैं कि मेटाफिजिकल ग्रुप बनाया गया था कुछ लेखकों के द्वारा, तो वही झलक मिलता है इनके कुछ कविताओं में। हिज इम्पॉर्टेंट पोएटिकल वर्क्स आर अ टाइम टू चेंज, इट वॉज रिटन इन 1952। इन्होंने जो लिखा है अ टाइम टू चेंज वो 1952 में लिखा है। 60 पोएम्स, द अनफिनिश्ड मैन इन 1960 और हाइम टू डार्कनेस इन 1976। ये कुछ इनके महत्वपूर्ण कविताओं के नाम है। डॉम मॉरिस वॉज अनदर पोएट ऑफ रेप्यूट हु मेड सम इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन पोएट्री। डॉम मॉरिस जो हैं एक दूसरे कवि हैं, इनका भी एक अच्छा खासा प्रतिष्ठा था और इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है इंडियन पोएट्री में, अंग्रेजी के इंडियन पोएट्री में। माई सन्स फादर इज हिज ऑटोबायोग्राफी, और इन्होंने जो है अपने बारे में जो है सो ऑटोबायोग्राफी, पोएट्री इन इंग्लिश, माई सन्स फादर इज हिज ऑटोबायोग्राफी, इनका अपना ऑटोबायोग्राफी जो अपने बारे में इन्होंने लिखा है। अ बिगनिंग 1957 इन्होंने लिखा है, बिगनिंग 1957, पोएम्स 1960, जॉन नोबडी 1968 एंड कलेक्टेड पोएम्स 1968 आर हिज पोएटिकल वर्क्स। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट पोएटिकल वर्क्स हैं। एज अ पोएट ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय डायलन थॉमस। और अब यहाँ बात हम करेंगे पी लाल, एक दूसरे इंडियन पोएट हैं जो कि इंग्लिश में लिखते हैं। और पी लाल वॉज अ ग्रेट जीनियस हु नॉट ओनली इनकरेज यंग इंडियंस। ये एक बहुत ही जीनियस थे, बहुत ही ये तेज तर्रार व्यक्तियों में से एक थे और इन्होंने युवा भारतीय कवियों को पोएम लिखने के लिए प्रेरित किया। बट ही ऑल्सो पब्लिश्ड हिज ऑन पोएम्स, और इसके साथ साथ युवा कवियों को प्रेरणा देने के साथ साथ इन्होंने अपने भी कुछ पोएम्स को पब्लिश किया। हिज वर्स कलेक्शन इंक्लूड्स, इनके जो वर्स में इनके जो आप देखेंगे कि कविताओं में जो इन्होंने शामिल किया है, जोड़ा है, द पैरट्स डेथ, उसके बाद दे सेड इन 1966, द्रौपदी एंड जयद्रथ इनके द्वारा रचित है। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग पोएट ऑफ 16th सेंचुरी इज A.K. रामानुजम। अगर हम 16वीं शताब्दी के सबसे काबिल कवियों में से अगर हम देखें तो A.K. रामानुजम साहब का नाम आता है। हिज फर्स्ट वॉल्यूम
द स्ट्राइडर, इनका एक पहला वॉल्यूम प्रकाशित हुआ था द स्ट्राइडर 1960 में, और इसके कारण इनको मिला पोएट्री बुक सोसाइटी रिकमेंडेशन। पोएट्री में इन्होंने एक अच्छी पकड़ बनाई। हिज पोएट्री गेट्स अ स्ट्रेंथ फ्रॉम हिज इंटेंस अवेयरनेस ऑफ हिज रेशियल बर्डन। ये नस्लीय चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं और इसके कारण इनको बहुत पहचान मिली। हिज पोएट्री इज़ टाइटली कंस्ट्रक्टेड, और इनके पोएट्री को देखने से ये पता चलता है कि इन्होंने बहुत ही बारीक तरीके से पोएट्री लिखा है। और आज मैं इस लेक्चर के साथ, ये दूसरा लेक्चर है पोस्ट इंडिपेंडेंस पोएट्री इन इंग्लिश ऑफ इंडिया, और आगे जो हम चर्चा करने वाले हैं इसके बाद एक और वीडियो आएगा। मैं हर एक वीडियो का लेंथ थोड़ा छोटा रखना चाहता हूं ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो और समझने में। इसका एक तीसरा वीडियो आएगा, उसके बाद ये पोस्ट इंडिपेंडेंस पोएट्री का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बुक पे आएंगे।